जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे जब गुस्सा, ईर्ष्या और दुख आए तो क्या करें। तो आप लोग घबराना नहीं, मैं हूं ना आपके साथ में इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना। मित्रों, जिसे तुम मुस्कान समझ बैठे हो वो चुप्पी असल में रो रही है, और जिसे तुम मजबूत कह रहे हो वो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही है। अगर कभी लगे कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझता तो सब्सक्राइब कर देना, शायद पहली बार कोई तुम्हारे लिए बोल रहा है। चलिए अब मैं विस्तार से समझाऊंगी, एक एक पॉइंट को अच्छे से बताऊंगी महाराज जी के बताए वचनों से। जब मन की स्थिति डगमगाने लगे, जब भीतर भीतर कुछ तड़प उठे, जब कोई बात बिना कहे चुप जाए और आंखों के कोनों में एक अदृश्य जलराशि उभरने लगे, तो समझना चाहिए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये तुम्हारे आत्मा की पुकार है जो अब बोझ को और नहीं सह पा रही। यही वो क्षण होता है जब इंसान गुस्से, ईर्ष्या और दुख की त्रिवेणी में बहने लगता है, और अगर उसी समय उसे कोई थाम ले, कोई समझा दे, कोई प्रेम से कह दे ठहर जा, तू अकेला नहीं है, तो शायद जीवन का रुख ही बदल जाए। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, उसका असली युद्ध उसके अपने भीतर के तूफान से है। गुस्सा जो रिश्तों को जला देता है, ईर्ष्या जो अपनापन खा जाती है, और दुख जो हर चमकती चीज को धुंधला कर देता है। यही तीन तत्व हैं जो मनुष्य के हृदय को हर क्षण निगलते हैं, और यह सब तब होता है जब मनुष्य अपने स्वरूप को भूल बैठता है। गुस्सा तब आता है जब कोई हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। ईर्ष्या तब होती है जब किसी और के जीवन में हमें वह दिखाई देता है जो हमें चाहिए था, और दुख तब होता है जब हम अपने वर्तमान को अपने ही बनाए काल्पनिक भविष्य या बीते समय से तुलना करते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि ये सब क्यों होते हैं, बल्कि यह है कि जब ये हो तब क्या किया जाए। देखो बच्चा, ये जीवन जो तुझे मिला है ये केवल सांसों की एक गिनती नहीं है, यह एक यात्रा है, और हर यात्रा में दो ही रास्ते होते हैं। या तो तू इस जीवन को चेतना के साथ जी, या ज्ञानता में बहते रह। तू चाहे जितनी धन दौलत जोड़ ले, चाहे जितने संबंधों का विस्तार कर ले, जब तक तू अपनी आंतरिक स्थिति को नहीं समझेगा तब तक तुझे न चैन मिलेगा न समाधान। अब सुन, जब तेरे भीतर से गुस्सा उठता है तो वह केवल किसी के शब्दों से नहीं आता, वह तेरी असहायता से आता है। तुझे लगता है तू कुछ कर नहीं पाया, तू रोक नहीं पाया, तू बदल नहीं पाया, इसलिए तू जल उठा। यही गुस्सा जब नियंत्रित नहीं होता तब वह आग बनकर पहले तेरे विचारों को जलाता है, फिर तेरी वाणी को कड़वा करता है, और अंत में तेरे संबंधों को राख बना देता है। गुस्सा कोई बाहरी घटना नहीं है, यह आत्मा की चेतावनी है कि वह अपनी गरिमा से गिर रही है। ईर्ष्या, ये सबसे गहरा जहर है। यह ऐसे नहीं कि कोई हमें कुछ कह दे और हम जल जाएं। नहीं, ये तब होता है जब हम स्वीकृति खो देते हैं, जब हमें ये लगने लगे कि हमारा भाग्य हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, जब हम यह नहीं मानते कि जो मेरे लिए है वह मुझसे छूट नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वह चाहे जितनी चतुराई कर लूं नहीं टिक सकता, तभी यह ईर्ष्या जन्म लेती है। ये हमें ऐसा दिखावा करने पर मजबूर करती है कि हम तो सब ठीक हैं, लेकिन भीतर भीतर हम टूट रहे होते हैं। और दुख, ये सबसे खामोश आग है। यह न चिल्लाता है, न तकरार करता है, ये बस धीरे धीरे आत्मा को सुलगाता है। ये वह चुप्पी है जो चीरती है, वह नमी है जो जिंदा लाश को सूखा देती है। और दुख का कारण है अस्वीकृति। जब हम वो नहीं स्वीकारते जो हो चुका है, जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा हमने चाहा वैसा ही हो, तब ये दुख भीतर घुसकर बैठ जाता है। लेकिन इन तीनों से बचने का मार्ग क्या है? कभी देखा है सुबह के समय उस सूरज को जो हर दिन उगता है, वह कल की रात से शिकायत नहीं करता। वह ये नहीं पूछता कि आज उसे बादलों से ढका जाएगा या खुलेगा। वह बस अपने समय पर उगता है, चमकता है और अस्त हो जाता है। उसी तरह जीवन को भी जीना चाहिए, हर दिन को बिना बोझ के, बिना अपेक्षा के, बिना तुलना के। मेरे प्यारे मित्रों, जब गुस्सा आए तो सबसे पहले सांसों पर ध्यान दे। 3 गहरी लंबी सांसें ले और अपनी आंखें बंद कर ले। यह मत सोच कि जिसने तुझे गुस्सा दिलाया वह सही है या गलत। ये सोच कि तू अपनी ऊर्जा को क्यों बहा रहा है। यह ऊर्जा तुझे आत्मज्ञान दे सकती है, पर तू उसे वाणी में जला रहा है। क्या ये ठीक है?
जब ईर्ष्या उठे तो किसी की खुशी देखकर अपना सिर झुका लेना। ये कह देना, हे प्रभु तूने इसे दिया, मुझे भी देना जब तेरा समय हो। ये स्वीकारते ही तू उस बंद दरवाजे को खोल देगा जिसे तू अब तक बाहर से खटखटा रहा था। जब दुख आए तो किसी शांत कोने में बैठ जा, अपनी हथेलियों को जोड़ और बस इतना कह, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी ठीक है और जो होगा वह भी तेरा ही प्रसाद है। देखना, भीतर कुछ हिल जाएगा, कोई पर्दा हटेगा और एक प्रकाश का झोंका आएगा जो तेरे उस दर्द को छूकर गुजर जाएगा बिना कोई घाव छोड़े। क्योंकि जब तू ये सब स्वीकार लेता है, जब तू लड़ना छोड़ देता है और समर्पण कर देता है, तभी तुझे वह दृष्टि मिलती है जो गहराई से देख पाती है। ये जीवन कोई युद्ध नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में यदि तू हर क्षण को प्रेम से जी ले तो न गुस्सा बचेगा, न ईर्ष्या टिकेगी और दुख तो तेरे द्वार तक आएगा ही नहीं। पर याद रखना, ये सब तब होगा जब तू बाहरी सुधार नहीं, भीतरी विस्तार की ओर मुड़ेगा। जब तू खुद से बातें करेगा, जब तू खुद को अपने मित्र की तरह देखेगा, जब तू यह मानेगा कि तेरे भीतर ही वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब सब कुछ बदल जाएगा। अब तू थोड़ा ठहर, इस बात को अपने भीतर बैठने दे, क्योंकि यह जो मैंने अभी तुझे कहा, यह कोई शब्द नहीं थे, ये तेरे ही भीतर से उठी पुकार का उत्तर था। और जो अभी तेरे भीतर हलचल है, यह उसका संकेत है कि तू अब जाग रहा है। क्योंकि जो बात अधूरी रह जाए वह आत्मा के भीतर खटकती है और जो भीतर खटके वही बाहर जीवन बनकर सामने आता है। तूने अब तक बहुत सहा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ चुपचाप सहा, किसी को बताया नहीं, बस मुस्कुराता रहा। लेकिन वो मुस्कान अब भारी लगने लगी है न, वो चुप्पी अब बोझ सी लगती है न, और इसी चुप्पी में तू डूबता चला गया, गुस्से में, जलन में और एक अनकही पीड़ा में। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू चाहता है कि यही चलता रहे, कि तू हर रात किसी से लड़े बिना भी थक जाए, कि तुझे हर सुबह खुद को जबरदस्ती उठाना पड़े? नहीं न, तू चाहता है कि कोई तुझे सुन ले, समझ ले, तुझसे पूछे कि तू ठीक है या नहीं। लेकिन सुन, यह कोई और नहीं करेगा, ये तुझे खुद ही करना होगा। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होगा। तेरे भीतर एक दिव्यता है जिसे तूने खुद ढक रखा है, अपेक्षाओं के कपड़े से, दूसरों की स्वीकृति के पर्दे से और झूठे सुख की खिड़की से। तू खुद को देख ही नहीं पाया। जिस दिन तूने खुद को देख लिया, उस दिन तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब तू गुस्से से भर जाए और तेरे होंठ कांपने लगे, तो तू केवल 5 सेकंड का मौन रख लेना। उस मौन में तू अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएगा। वह कहेगी, तू जो बोलने वाला था वह क्या तुझे सुख देगा? और तब तेरा गला खुद सूख जाएगा, क्योंकि आत्मा की आवाज ही सच्ची होती है। वह न कड़वी होती है न मीठी, वह बस सही होती है। जब तू किसी की तरक्की देखकर भीतर ही भीतर कांप उठे, जब तुझे लगे कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, तब तू तुरंत अपने भीतर देख लेना, तू भी बहुत कुछ है। तू भी एक संपूर्ण रचना है और तुझे जो मिला है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तू एक बीज है, अगर आज किसी और की शाखा पर फूल खिला है तो उसका समय है। तेरा भी आएगा और जब आएगा तो उसकी महक दूर दूर तक जाएगी। लेकिन अगर तू अभी ही ईर्ष्या में जल जाएगा तो अपने ही बीज को राख कर बैठेगा। इसलिए शांत हो जा और भीतर से कह, हे प्रभु, जो दिया है उसके लिए कृतज्ञ हूँ और जो देना है उसके लिए प्रतीक्षा करती हूँ। अब दुख की बात करें। ये सबसे छुपकर आता है, न शोर करता है, न झगड़ता है, बस धीरे धीरे खोखला करता है। लेकिन ये तब होता है जब तू अपने बीते कल में उलझा रहता है। तू किसी की कही बात पकड़ लेता है और बार बार दोहराता है, किसी की बेरुखी को फिर से याद करता है, किसी बीते पल को बार बार जीने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चा, जो चला गया वो लौटेगा नहीं, न समय, न संबंध, न शब्द। और तू उन्हें पकड़कर अपनी वर्तमान शांति क्यों खो रहा है? जब तू दुख में डूब जाए तब बस जरा सा खुलकर रो लेना। हाँ, रोना गलत नहीं है, आंसू भी प्रभु का वरदान है। जब तू भीतर रोता है तो बाहर मुस्कुराना एक अभिनय बन जाता है, और जब तू खुलकर रो लेता है तब भीतर का भार बाहर बह जाता है।
अब जरा तू आंखें बंद करके सोच, क्या तेरे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब तूने अपने आप को पूर्ण रूप से हल्का महसूस किया हो? जब तुझे किसी की बात से, किसी स्पर्श से, किसी शब्द से एक गहराई मिली हो। वही क्षण तेरा मार्ग है, उसी में तू लौट। वहाँ न गुस्सा था, न ईर्ष्या, न दुख, वहाँ केवल प्रेम था, और प्रेम ही तेरा स्वभाव है। तू जानता है क्यों गुस्सा करता है? क्योंकि तू चाहता है कि दुनिया तुझे जैसा है वैसे ही स्वीकार ले, और जब दुनिया नहीं लेती तो तू नाराज हो जाता है। लेकिन तू ये क्यों भूल जाता है कि तू स्वयं ही खुद को पूरा नहीं देख पाया? अगर तू अपने ही भीतर का दर्पण साफ कर ले तो तुझे कोई बाहर कुछ कहे तो भी तू हंसेगा। कोई कुछ छीन ले तो भी तुझे दुख नहीं होगा। कोई आगे निकल जाए तो भी तू संतोष में रहेगा। ये जो तू अब तक रोता आ रहा है वह सब तेरे नहीं है। तेरी आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई घायल नहीं कर सकता, कोई अपमानित नहीं कर सकता, जब तक तू स्वयं अनुमति न दे। इसलिए अब से किसी को यह अधिकार मत देना कि वह तेरे भीतर का चैन छीन सके। किसी की बात, किसी की नजर, किसी की सफलता, किसी की उपेक्षा, ये सब बाहर की चीजें हैं। तू उन्हें बाहर ही रख। प्रभु ने तुझे निर्मल जल की तरह बनाया है। अब तू यह मत कर कि किसी और के कीचड़ को अपने जल में घोल ले। तू साफ रह, तू बहता रह, तू चुपचाप अपनी गति में रह। जैसे गंगा बहती है, कभी पर्वतों से टकराकर भी न रुकती, कभी मैदानों में फैलकर भी न घबराती, कभी कूड़े के बीच से गुजरकर भी अपनी शुद्धता को न छोड़ती। अब जब तू अगली बार गुस्से में आए तो सोचना, क्या मैं अब भी अपना चैन दूसरों के शब्दों के हवाले करने को तैयार हूँ? जब तू ईर्ष्या में डूबे तो कहना, प्रभु तू मुझे वहीं पहुंचा जहां मैं सबसे ज्यादा शांति पा सकूं। और जब तू दुख में घिर जाए तो चुपचाप तेरे बिस्तर की चादर को पकड़कर बिना आंसू रोके कह देना, मैं जानता हूं कि यह बीत जाएगा क्योंकि तू है मेरे साथ। जीवन बहुत छोटा है बच्चा, और तू बहुत सुंदर है। तूने अब तक खुद को देखना ही नहीं सीखा, किसी के मापदंडों पर खुद को परखा और उदास हो गया। लेकिन अब तू अपने भीतर झांक और देख, वहाँ एक प्रकाश चल रहा है, बहुत शांत, बहुत कोमल और बहुत ही दिव्य। वही तेरा सच्चा स्वरूप है। वही तुझे बचाएगा, वही तुझे उठाएगा और वही तुझे फिर से जीना सिखाएगा। अब तू सोचना, तू क्या बनना चाहता है? एक ऐसा दीपक जो हवा से बुझ जाए, या वह अग्नि जो आंधियों में भी न रुके? जिस दिन तू ये चुन लेगा कि गुस्से का उत्तर मौन है, ईर्ष्या का उत्तर प्रेम है और दुख का उत्तर प्रार्थना है, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। उस दिन न कोई तुझे दुखी कर पाएगा, न कोई जला पाएगा, न कोई गिरा पाएगा, क्योंकि तू फिर प्रेम से बना होगा। और प्रेम ही वह छांव है जिसमें बैठकर आत्मा विश्राम करती है। प्रेमानंद द्वारा बताए गए वचन अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो जय श्री हरि, राधे राधे जरूर लिखे कमेंट में।